6 अप्रैल सन 2024 से समस्याओं का अंत होने वाला है मिथुन राशि के जीवन में। कितनी भी परेशानियां हमने झेला हो, उस परेशानियों से आज मुक्ति का समय है। और यही नहीं, यही समय होगा हमारे भाग्य उन्नति के लिए, यही समय होगा हमारे भाग्य को चार चांद लगाने के लिए। समझिएगा सारा माजरा क्या है, कैसे अभी कोई परिवर्तनीय घटना घटने वाली है। एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं आप, जहां पर भाग्य का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ रहेगा। कैसे होगा, क्या होगा, सभी बातों को हम समझने वाले हैं। याद कीजिए वो दिन 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन, जिस दिन शनि देव आपके भाग्य भाव पर गोचर किए थे, जो कि आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। भाग्य भाव पर ये प्रवेश तो किए थे, लेकिन जैसे ही 14 मार्च सन 2023 का दिन आया था, यही शनि राहु के नक्षत्र सद्भिषा में प्रवेश कर गए थे। और तब से लेकर के आज तक ये सद्भिषा नक्षत्र पर ही अपना गोचर जमाए हुए हैं। हालांकि इस बीच ये धनिष्ठा नक्षत्र पर भी गए, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन निकल करके सामने नहीं आया। परंतु ये जब 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, इस नक्षत्र को रूल करते हैं, इस नक्षत्र का शासन यदि किसी ग्रह के पास है, वो है भाग्य की प्रबलता को सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति। यूं मानिए कि मैंने अपना कर्म तो किया है, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, ईश्वरीय कृपा नहीं मिल पा रही है। ये वो समय होगा जो मुझे ईश्वरीय कृपा तक ले जाए, अर्थात भाग्य का साथ मुझे बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगे और मैं अपने जीवन को भाग्य के मार्ग पर मैं अग्रसित हो जाऊं और उस मुकाम तक पहुंचा पाऊं जिस मुकाम तक पहुंचने का मेरा इच्छा है या मेरे दायित्व बनते हैं। आज समय है, समझ जाइए, क्योंकि फिर ये समय आए न आए, ये अवसर आए न आए। आज वो समय आ चुका है जिस समय पर मेरे भाग्य की प्रबलता सिद्ध होगी। कारण ज़्यादा टेक्निकल बातों को न करते हुए सीधे सरल शब्दों में आपको इस गोचर के प्रभाव को समझाने का प्रयत्न करते हैं। समझिएगा, जानिएगा, बड़ा मजा आएगा इस गोचर को समझ करके। शनिदेव आपके भाग्य में हैं और ये गुरु के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपना फल प्रदान करता है, वो अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के फल प्रदान करता है। इस हिसाब से सबसे बड़ी जो एडवांटेज आपको देखने को मिलेगी वो है आपके किस्मत का साथ। कैसा भी यदि किस्मत हमारा बंद पड़ा हुआ है, ईश्वरीय कृपा से हमें वो चाबी मिल जाएगी जिससे हम उसके द्वार खोल पाते हैं। चाहे वो हमारी उच्च शिक्षा हो, या मेरे जीवन में विवाह हो, या फिर किसी भी प्रकार से मेरे कर्म में यदि कोई बाधाओं, कोई रुकावटों का मैं सामना कर रहा हूं, तो उस रुकावटों से बाहर निकलने का इससे अच्छा संयोग नहीं हो सकता। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव को रूल कर रहे हैं, आपके कैरियर भाव को रूल कर रहे हैं। अब एक तो कैरियर के स्वामी के ऊपर से गुरु का आना सबसे अच्छा बेहतर विकल्प ये निकल करके सामने आएगा कि मेरे पारिश्रमिक मुझे मिल पा रहे हैं, मैंने जो कर्म किया है उसका कर्म का प्रतिफल मुझे मिलेगा। मैंने अपना 100 रुपये लगाया है, तो उस 100 रुपये के हक के अनुसार मुझे ये दायित्व मिला है कि मुझे प्राप्त हो। शनिदेव वो हक आपको दिलाएंगे। 10वां भाव आपका जागृत हो पाएगा। कोई नया कार्य आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उस कार्य की अनुभूति, सुख अनुभूति आपको प्राप्त होगी। अपने बिजनेस में, अपने कर्म क्षेत्र में यदि रुकावट बनी हुई है, उस रुकावटों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अभी तक राहु के नक्षत्र पे थे, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अब कम से कम वहां से मुक्ति मिल करके एक शुभत्व, एक ब्राह्मण के नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात मेरे कर्म में भी एक ब्राह्मणत्व की जागृति होगी, एक सात्विकता मेरे अंदर स्वयं की जागृति होगी, और मैं उस माध्यम से अपने भाग्य को प्रबल बनाते हुए अपने कर्म का साथ भरपूर मात्रा में ले पाऊंगा। यही नहीं, यही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमाधिपति बनते हैं। सप्तमेश होने के कारण व्यापार में आपकी उन्नति करा जाएंगे। कोई भी आप व्यापार करते हैं, कोई भी आप नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में एक पद प्रतिष्ठा दिला पाना यहां पर शनि का यह दायित्व है, क्योंकि आपके योग कारक होकर के भाग्य भाव पर है। भाई भाग्य की प्रबलता कब मिलेगी? अब नहीं मिली तो कब मिलेगी? क्योंकि 1 साल का गोचर बना हुआ है शनि का। अब तो कम से कम देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर आ गए हैं। मेरे सप्तमेश और मेरे 10वेश होकर के 2 केंद्र भावों के अधिपति बनते हैं गुरु, और स्वयं त्रिकोण भाव पर अर्थात 9वें भाव पर शनि का होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि को आपको दिला सकता है।
एक ऐसी उपलब्धि मुझे प्राप्त हो सकती है जिसकी मैंने कामना की थी, और निरंतर यदि बाधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहां पर एक सुव्यवस्था कायम होगी। विशेष बात तो तब होगी जब यही गुरुदेव जो कि आपके इनकम भाव पर चल रहे हैं, अब ये जब इनका गोचर हो जाएगा 12वें घर पर, कब होगा? तो 1 मई सन 2024 का दिन होगा। अब यहां पर शनि देवता जो रिजल्ट अभी आपको बताया वो तो देंगे ही देंगे, साथ में उनका रिजल्ट अब मिलेगा सबसे अधिक 12वें भाव का रिजल्ट भी आप प्राप्त कर पाते हैं। यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या फिर विदेशों में रहते हैं, वहां पर एक सकारात्मकता आपको नजर आएगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कोई कार्य करते हैं, वहां पर भी आपको सफलता का श्रेय दिला पाते हैं शनि देवता। और यही नहीं, यदि आप खर्चों से परेशान हैं, निरंतर मेरे खर्चे बने हुए हैं, मेरे हानियां बनी हुई हैं, आज एक हानि हुई कल दूसरा लॉस हो रहा है मुझे मेरे करियर में, वहां पर एक स्थिरता कायम होगी। और बल्कि आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इस ओर आप बदलाव कर पाएंगे अपने जीवन को। और यदि आप पहले से रत हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। ये 12वां घर जब प्रभावी होगा, जब गुरुदेव पहुंच जाएंगे, तो शनि के प्रभाव से कोई परिवर्तन की स्थिति आप चाह रहे हैं कि मेरा बदलाव कब होगा जीवन में, तो ये समय हो सकता है 6 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर का समय मेरे जीवन में परिवर्तन का समय होगा। नोट कर लीजिए इस बात को। और एक ऐसा डिसीजन आप ले पाते हैं जिसके कारण, जिसके तहत मुझे वो परिवर्तन का दौर जरूर देखने को मिलेगा। जब शनिदेव तीसरे घर पर हैं, अब इनके मजबूती से प्रभाव सबसे ज्यादा आपको तीसरे घर से देखने को मिलेगा, क्योंकि नवम भाव से इनकी दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर, और वो भी भाग्य की दृष्टि पड़ेगी। मैंने जो चैलेंज फेस किया है, मैंने जो परिश्रम किया है, मैंने जो अपने जीवन में जो संकटों का सामना किया है, वो सब मुझे कई ज्यादा मिल करके मेरे जीवन में शुभत्व की वृद्धि करेगी। ये एक प्रभाव होगा। हम क्या बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति को? जीव कारक ग्रह बोलते हैं। अर्थात प्रत्येक प्राणी में जो जीव है, जो सांसें चल रही है, चाहे वो पशु पक्षी हो या व्यक्ति हो, उन सब में गुरु समाया हुआ है। अब यही शनि देवता, मान लीजिए मुझे दुख दिए हैं, तो यही शनि देवता मुझे उन्नति भी देंगे। यदि यही दर्द दिए हैं तो यही मुझे दवा भी देंगे। यही बात सार्थकता सिद्ध होती है शनि देवता के लिए, जो इस नक्षत्र पर ये प्रवेश करेंगे। सबसे अधिक प्रभाव और किसी स्थान पर मिलेगा पता है आपको? जब ये पहुंच जाएंगे छठे, मतलब 12वें भाव पर गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा 1 मई को, छठे भाव पर दृष्टि देंगे। नौकरी में अस्थिरता यदि कायम है, कर्जों से मैं परेशान हूं, वहां पर एक दूर होने की स्थिति दिखेगी। नौकरी में संपन्नता दिखेगी। कर्जे यदि मेरे बढ़े हुए हैं, कर्जों से मैं परेशान हूं, तो उस टाइम पर एक अच्छे वातावरण के, एक अच्छे उसको पटा पाने से, चुका पाने के रूप में आपकी कृपा, आपकी ईश्वरीय कृपा के माध्यम से मिलेगा। विशेष प्रभाव यही स्थान मेरे कोर्ट केस संबंधी कार्यों का है। यदि काफ़ी लंबे समय से कोर्ट केस चल रहे हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर भी विराम लगने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये गोचर कोई सामान्य नहीं होगा। शनि का प्रभाव हमने अब तक प्राप्त किया ही नहीं 100%, क्योंकि ये राहु के संग में थे। राहु तो स्वयं एक भय है, भ्रम है, और मुझे शॉर्टकट तरीका दे रहे थे राहु। जब शनि जब राहु के नक्षत्र पे थे, कोई भाग्य उन्नति का शॉर्टकट तरीका मेरे माइंड में आ रहा था। लेकिन अब वहीं पर एक सात्विकता की भावना आएगी। शॉर्टकट तरीका कुछ समय के लिए भले मुझे सफल बना जाए, लेकिन सही मार्ग पर चलना विलंब लग सकता है, परेशान हो सकते हैं, कई प्रकार की विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन यही वो समय होगा जो आपको एक सफल इंसान बना करके लोगों के मध्य ये कायम करा पाएगा कि हाँ, मिथुन राशि के जीवन में भी कोई शुभता और संपन्नता का प्रतीक यदि कोई है तो एकमात्र शनिदेव है। ये मेहरबान है शनि देवता। इनकी आराधना, इनकी पूजा, हनुमान जी की तपस्या, ये सब करने का परिश्रमिक जो हमको मिलता है, यही है जो अभी इतने लंबे समय तक इनका पॉजिटिव प्रभाव आपके भाग्य उन्नति के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें
कि मिथुन राशि ने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। फिर से एक नई जागृति के साथ हम काम में लग जाते हैं, फिर से नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।